ये तो हम जानते हैं कि ब्लैक होल बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि बड़े बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज को आसानी से निगल जाते हैं। लेकिन व्हाइट होल और ब्लैक होल में ज्यादा पावरफुल कौन? क्या ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाएगी वो व्हाइट होल से बाहर निकलेगी। क्या व्हाइट होल इतने पावरफुल हैं कि ब्लैक होल से चीजों को खींच सकते हैं? क्या ब्लैक होल मरने के बाद ही व्हाइट होल बन जाते हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं तो ब्लैक होल आपको फ्यूचर के अंदर ले जाएगा, मतलब आने वाले कल में। और अगर आप व्हाइट होल में गिर जाते हैं और आप व्हाइट होल में सरवाइव भी कर जाते हैं तो व्हाइट होल आपको पास्ट में ले जाएगा, यानी गुजरे हुए वक्त में। तो क्या दोनों होल टाइम ट्रेवल्स या फिर दूसरी यूनिवर्स में इंटर होने का रास्ता है? तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं और ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज कभी भी बाहर नहीं आती। क्या ऐसा मुमकिन है कि ब्लैक होल में जाने वाली चीज को बाहर निकाला जा सके? साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर चीज को बाहर निकाला जा सकता है और इसके बाहर निकलने की मेन वजह व्हाइट होल है। जी हाँ, व्हाइट होल के जरिए हम हर चीज को ब्लैक होल के अंदर से ही बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपने ब्लैक होल के बारे में ये तो जरूर सुना है कि ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को खींच लेते हैं, लेकिन व्हाइट होल इसका बिल्कुल उलट होते हैं। वो चीजों को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो व्हाइट होल से बाहर निकलती है। क्या वाकई व्हाइट होल ब्लैक होल से ज्यादा खतरनाक है? क्या व्हाइट होल की भी कोई हकीकत है या सिर्फ मन गढ़ंत कहानी? तो चले आज इस हकीकत से हम पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप व्हाइट होल को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से काम करता है, कैसा होता है, कैसे चीजों को बाहर निकलता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लैक होल किस तरीके से काम करता है। यूनिवर्स में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि ब्लैक होल स्पेस में एक छोटे नुक्ते को कहा जाता है जो कि पास से गुजरने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। इसके इर्द गिर्द ग्रेविटी का सर्कल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हम जानते हैं कि रोशनी इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है। लेकिन ब्लैक होल इतने ताकतवर और खतरनाक होते हैं कि इस तेज तरीन रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। और जरूरी नहीं कि रोशनी इसके अंदर से गुजरे, बल्कि जो रोशनी इसके पास से गुजरेगी उसको भी निगल जाते हैं। लिहाजा ब्लैक होल का इवेंट होरिजन वो मकाम है जिसमें गिरने वाली चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ज्यादातर ब्लैक होल इस वक्त बनते हैं जब किसी सितारे की ग्रेविटी आउट लेयर के दबाव की वजह से एक्सटेंड होने लगती है और मुसलसल दबाव से घटकर एक बाल जितनी रह जाती है, जिसका साइज इतना होगा जितना कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का है। ब्लैक होल के बारे में 1970 से अब तक बेशुमार हकायक पेश किए जा चुके हैं, जिनमें साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी नाम शामिल है। इस टॉपिक पर इन्होंने बेशुमार बुक्स भी लिखी हैं, जिन पर कायनात की इब्तिदा के मुतालिक सबसे ज्यादा हकायक बिग बैंग यानी सिंगुलरिटी वजूद में आया। इस दौरान बहुत ज्यादा रेडिएंट वेव निकालने वाले कुछ ऐसे सितारों का ऑब्जर्वेशन किया गया जो बड़ी गैलेक्सीज के दरमियान पाए जाते हैं। इन गैलेक्सीज की खसूसियत ये है कि इनके दरमियान बहुत ज्यादा मास वाले ब्लैक होल भी होते हैं, जिनके इर्द गिर्द एक घूमती हुई एक्रेशन डिस्क भी पाई जाती है, जो असल में गाढ़े केमिकल और गैसों से बनी एक लेयर होती है। शुरू में इन बॉडीज को स्टार ही समझा गया था, मगर हबल टेलीस्कोप से देखा तो मालूम हुआ कि ये ना तो सितारे हैं और ना ही गैलेक्सीज। अलबत्ता इनका सेंटर चूंकि बहुत ज्यादा हिलता रहता है, लिहाजा इनसे मुसलसल रेडियो निकलती रहती है। इस बुनियाद पर इन्हें स्टेलर या रेडियो सोर्स कोसर भी कहा गया। इनसे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक किरणें निकलती हैं, इनका स्पेक्ट्रम या 7 रंगों की पट्टी रेडियो और विजिबल वेव समेत तमाम वायोलेट पर मुश्तमिल होता है। इस स्पेक्ट्रम से कोसर के बारे में जो मालूमात हासिल हुई, इनके मुताबिक ये तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स पहले वजूद में आए। 1970 में रिसर्च करने पर पता चला कि जब एक ब्लैक होल अपने इवेंट होरिजन से बाहर निकलता है तो इसकी एनर्जी कम होने से वो सिकुड़ कर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। इस पर बहुत से सवालात उठाए गए कि आया जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाएंगी क्या वो हमेशा के लिए फना हो जाएंगी, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होरिजन पर तमाम फिजिकल लॉज फेल हो जाते हैं। मगर फिजिक्स के क्वांटम के लॉज ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया कि चीजों का ब्लैक होल से सही सलामत बाहर आ जाना भी मुमकिन है। क्वांटम के फिजिक्स के इस मॉडल के मुताबिक जब कोई सितारा अपने ही ग्रेविटी के दबाव की वजह से सिकुड़ने लगता है जहां से मजीद दबाव बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता, तो ग्रेविटी लूप्स के मुसलसल दबाव की वजह से वो ब्लैक होल अपनी शक्ल तब्दील करके व्हाइट होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल को व्हाइट होल में तब्दील होने के लिए चंद सेकंड ही लगते हैं, मगर फिर भी वो ब्लैक होल अरबों खरबों साल तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी रोशनी की किरणों को फैलाकर वक्त की ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। दरअसल व्हाइट होल एक ऐसी चीज है जो हकीकतन हमारी कायनात में कहीं भी वजूद नहीं रखते, या अगर मौजूद भी हैं तो अब तक इनकी कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिले। इनसे हमारा वास्ता सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के वक्त पेश आता है, क्योंकि इन्हें ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा समझा जाता है। यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट होल मिलकर कायनात में तबाही और निगली हुई चीजों को निकालते हैं ताकि गैलेक्सीज में कैलकुलेट एनर्जी को बैलेंस में रखा जाए। अगर इसको आसान लफ्जों में समझा जाए तो ब्लैक होल जिस चीज
को निगलते हैं, व्हाइट होल का इवेंट हॉरिजन इसको किसी और कायनात में निकाल देता है। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इस व्हाइट होल की हकीकत को नहीं मानते कि ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि ये कायनात किसी रेडीमेड सिंगुलरिटी की वजह से वजूद में आई। मगर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि कायनात का एक ब्लैक होल वार्म होल के जरिए व्हाइट होल से मिला होता है, जो हमें किसी और कायनात में ले जा सकता है, यानी किसी और दुनिया में। यानी ब्लैक होल मुख्तलिफ यूनिवर्स के दरमियान सुरंग का काम करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल आपको फ्यूचर में लेकर जाएगा तो व्हाइट होल वार्म होल के जरिए पास की खिड़की खोल देगा। काफी अरसे तक ये समझा जाता रहा कि कौसर ही व्हाइट होल होते हैं, लेकिन आखिरकार साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कौसर हकीकी वजूद रखते हैं और बहुत बड़े ब्लैक होल से वजूद में आते हैं, जबकि व्हाइट होल की कायनात में मौजूदगी अब तक की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, इस टॉपिक पर टाइम टू टाइम मुख्तलिफ तहकीक और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, मगर यकीन से ये बात कहना किसी सूरत मुमकिन नहीं कि कौसर ही व्हाइट होल हो सकते हैं। माहिरीन और एक्सपर्ट को जो एविडेंस मिले हैं कि हमारी मिल्की वे से जो गैसेज निकलती हैं, ये मुमकिन है कि ये चीजों को निकालना व्हाइट होल ही के जरिए होता है, जिससे यहाँ एनर्जी का बैलेंस बरकरार रहता है। मगर ये सब कुछ अभी तक कैलकुलेशन एजम्पशन तक महदूद है। तक मिल्की वे के सेंटर पर कोई कौसर डिस्कवर नहीं हुआ, मगर यहाँ एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वाला ब्लैक होल जरूर है, जिसे सेजिटेरियस ए का नाम दिया गया। मार्स की थोड़ी सी जगह में इसका होना कैसे मुमकिन हुआ, इसकी तफसील बहुत से साइंटिस्ट ने व्हाइट होल को देखते हुए बताने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी चीज व्हाइट होल के इवेंट हॉरिजन के कितने ही करीब क्यों न पहुंच जाए, इसके इंतहाई करीब जाना मुमकिन ही नहीं। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस इस वक्त वजूद में आई जब कुछ अरसा पहले एक बड़े गैस के बादल को सेजिटेरियस ए के सेंटर की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। अब एस्ट्रोनॉमर ने जाहिर किया कि यहाँ किसी बड़ी तबाही या धमाके का अंदेशा है, या इस बादल के बायस ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क लिमिट से ज्यादा रोशन हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हुआ। वहाँ इन गैसों को गुजरने का मुख्तसर रास्ता मिला, जिससे गैसेज का निकलना मुमकिन हुआ, और वो यकीनन मिल्की वे का व्हाइट होल ही हो सकता है, जिसका ब्लैक होल की तरह अपना चार्ज, अपना मास और अपनी रोटेशनल मोशन फोर्स है। इस तरह स्टीफन हॉकिंग के इस नजरिए की तस्दीक हुई कि सेजिटेरियस ए के किनारे पर वाकई एक ब्लैक होल है, जिसकी अपनी बहुत ताकतवर रेडिएशन निकालने वाली एक्रेशन डिस्क है, और ये वक्त और जगह के लिए एक टनल का काम देता है। कॉन्ट्री वे में जिस तरह ब्लैक होल को माना जा चुका है, अगर यहाँ कभी एक व्हाइट होल भी दरियाफ्त हो जाए तो शायद एस्ट्रोनॉमर्स को एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। टाइम ट्रेवल या वक्त का सफर, जो कि साइंस का अब तक का पसंदीदा टॉपिक रहा है, इस नजरिए से हकीकत में ढाला जा सकता है, मगर ये सब शायद इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारी गैलेक्सी के एग्जैक्ट सेंटर पर एक्शनेबल को कई सिमतों से प्रोसेस करने वाली फोर्स की जरूरत होगी। एक्सपर्ट का ख्याल है कि शायद इसके जरिए हमारी मिल्की वे दूसरी तमाम गैलेक्सीज और यूनिवर्स में अपना म्यार बरकरार रखे हुए है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस था ब्लैक होल और व्हाइट होल का। आप ब्लैक होल और व्हाइट होल के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।